हेलो डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में कुछ स्टडी किया था। इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी किया था, देन इंफ्रासिलियरी सिस्टम को स्टडी किया था, देन ट्राइकोसिस्ट, देन ओरल अपैरेटस एंड न्यूक्लियस को क्या किया था, स्टडी किया था। आज के इस क्लास में द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फूड वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पे होते हैं और उनका कौन सा काम होता है वो देखते हैं। तो अगर हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, सपोज दिस इज द पैरामीशियम। ओके, स्लीपर लाइक जो शेप होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पैरामीशियम। एंड थ्रू आउट द बॉडी इसके क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द सीलिया। ओके, सीलिया ऑफ दिस पैरामीशियम। देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस पैरामीशियम। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है, दिस इज द पेरिफेरी के तरफ ये साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टोप्लाज्म। जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म। ओके, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा होता है, एंड उसके डिप्रेशन में एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ओके, देन हमें क्या स्टडी करना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सो देयर आर द टू फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट in between the ectoplasm, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में दो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देयर आर द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द ectoplasm and endoplasm. One is present at the anterior end and one is present at the posterior end to the dorsal side. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो ओपन होते हैं इन द पेलिकल। तो ये पेलिकल आपको पता है जो बॉडी का जो सरफेस है विच इज कवर्ड विद द क्या कहेंगे हम, पेलिकल। सो पेलिकल के थ्रू वो आउटसाइड क्या होंगे, ओपन होंगे इन डोर्सल सरफेस। ऑन डोर्सल सरफेस में कौन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, सो ईच कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स which is surrounded by 6 to 10 radiating canal or feeder canal. So radiating canal और feeder canal surround होते हैं इस vacuoles को। There are 6 to 10 radiating canals or feeder canals which surround the each contractile vacuoles. ओके, तो ये जो फीडर कैनाल और रेडिएटिंग कैनाल है, फीडर कैनाल। सो दिस फीडर कैनाल विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ विद द 3 पार्ट्स। एक जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्टर कैनाल, ओके। जो दूसरा पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द एम्पूला और एक्सेसरी कैनाल, एम्पूला और एक्सेसरी कैनाल। देन जो थर्ड पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पार्ट। कौन सा पार्ट होगा, टर्मिनल पार्ट। ओके, so each feeder canal consists of 3 parts: injector canal, ampulla or accessory canal, then terminal parts. Okay, so यहाँ पर जो suppose this is the contractile vacuoles, ये क्या है, contractile vacuole है। So this is surrounded by the feeder canal. So feeder canal consists of injector canal. जो injector canal है it is the interior or innermost part of दिस फीडर कैनाल। तो इस फीडर कैनाल का जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्टर कैनाल विच इज ओपन
इनटू दिस वैक्यूल, जो किसमें ओपन हो रहा है, वैक्यूल में जो ओपन हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इंजेक्टर कैनाल। इसे क्या कहते हैं हम, इंजेक्टर कैनाल कहते हैं, ओके। देन एम्पुला और एक्सेसरी कैनाल मींस क्या होता है, सो जो मिडल पार्ट होता है which is looks like a balloon when it swell, जब ये swelling होता है, ओके, आफ्टर द फिलिंग ऑफ वाटर, जब ये वाटर से फिल्ड होता है, दैट टाइम ये बलून लाइक क्या होता है, स्वेलिंग होता है। सो दिस मिडल पार्ट which is called as the ampulla or accessory canal कहते हैं, ओके। जब यहाँ से वाटर एम्प्टी हो जाएगा, सो दैट टाइम इट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ओके। मींस जब वाटर इसमें क्या होगा, फिल्ड होगा, दैट टाइम इसका डायस्टोल होगा। डायस्टोल मींस ये स्वेलिंग होगा, बलून जैसे दिखेगा। लेकिन जब यहाँ से पानी निकल जाएगा, मींस एम्प्टी होगा, दैट टाइम ये पूरी तरह से सिस्टोल होगा। सिस्टोल मींस वो पूरी तरह से क्या होगा, कोलैप्स होगा। सो दिस इज द एम्पुला और एक्सेसरी कैनाल, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फीडर कैनाल। देन थर्ड वन इज द टर्मिनल पार्ट, ओके। सो जो टर्मिनल पार्ट होता है, दिस टर्मिनल पार्ट दैट एक्सटेंड इनटू द साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पे एक्सटेंड होगा, साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड होगा। सो ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, एक्सटेंड होगा। एंड दिस टर्मिनल जो पार्ट होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेफ्रिडियल कैनाल। इसे क्या कहते हैं हम, नेफ्रिडियल कैनाल कहते हैं, नेफ्रिडियल कैनाल, नेफ्रिडियल कैनाल और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स भी कहते हैं। जो टर्मिनल पार्ट है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द नेफ्रिडियल कैनाल और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहते हैं। So this nephridial canal or collecting tubules which is surrounded by, so there is a network of fine coiled tubules, there is the network of fine coiled tubules which is called as the spongiome tubules, जिसे हम क्या कहते हैं, spongiome tubules कहते हैं। So this is the network of spongiome tubules. So at the terminal end of this collecting tubules का जो टर्मिनल एंड है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फिर स्पॉन्जियोम ट्यूबुल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जियोम ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पॉन्जियोम ट्यूबुल्स है, इट इज जस्ट एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज, इट एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये वाटर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से एब्सॉर्ब करेगा एंड गिव्स टू दिस कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स को ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कौन, वाटर, ओके। दैट इज द स्पॉन्जियोम ट्यूबुल्स, ओके। एंड दिस स्पॉन्जियोम ट्यूबुल्स आल्सो सराउंडेड बाय ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ओके। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कितने होते हैं, दो फिक्स पोजीशन होता है उनका, एक एंटेरियर एंड में प्रेजेंट होगा, एक पोस्टेरियर एंड में प्रेजेंट होगा। वो ओपन बाहर कैसे होंगे, थ्रू द पेरिकल के थ्रू क्या होगा, ओपन होंगे। and it is circular, it is surrounded by the 6 to 10 radiating canal और feeder canal होते हैं। each feeder canal consists of 3 parts, injector canal, ampulla and terminal parts, okay। so this is about the contractile vacuoles, okay। contractile vacuoles के बाद हम स्टडी करते हैं food vacuoles, then the food vacuoles। अब ये food vacuoles, ये जो food vacuoles होते हैं, देर आर, अगर हम एक इंडिविजुअल देखते हैं तो एक इंडिविजुअल में नियर अबाउट मे बी 50 या मोर देन 50 क्या हो सकते हैं, फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन एंडोप्लाज्म में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये एंडोप्लाज्म के अंदर ये फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द फूड वैक्यूल्स विच आर स्पेरिकल इन शेप। इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, स्पेरिकल शेप के ये फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो फूड प्रेजेंट होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन के फूड वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। देयर आर द वैरायटी ऑफ फूड वैक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ
डाइजेशन, ये आपको फूड वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? इन एंडोप्लाज्म ऑफ दिस पैरामीशियम। ओके, तो ये जो फूड वैक्यूल्स है, ये फूड वैक्यूल्स दे आर सर्कुलेट और दे आर मूव with the help of cyclosis. Okay, so cyclosis, इसको याद रखिए, the streaming movement or the streaming flow of this cytoplasm. cytoplasm का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो उस तरह से ये भी जो फूड वैक्यूल्स है, वो फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं? मूव होते हैं। तो ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म क्या होते जाता है? मूव होते जाता है, मींस सर्कुलेट हो जाता है, सर्कुलर मूवमेंट होते जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। इसे क्या कहते हैं हम? साइक्लोसिस कहते हैं। ओके, सो दिस इज, तो यहाँ पर फूड वैक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है? फिर कुछ फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ फ्लूइड क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ये जो डाइजेशन किस तरह से होता है, ये किस तरह से साइक्लोसिस होते हैं, ये सभी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में, मींस न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आई होप दैट you understand these contractile vacuoles and food vacuoles. Thank you.